थोड़ा सा खींच के देखते हैं एक बार। यस, मज़ा तो आता है भाई। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आएगा। ये भाई सही आया ब्रेक टेस्ट करने के लिए। देखो जैसे मैंने ब्रेक लगाई ना, एक जो क्रिस्प बाइट है ना, वो बाइट भी आपको मिलता है। और शिफ्ट्स इतने स्मूथ है ना, क्लच इतना स्मूथ है। ऑल राइट, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मतलब लकीली मैं अपने काम से आया हुआ था। मैं हूं अभी भोपाल में और मैं अपने काम से आया 5 बजे। मैंने अपना काम ख़त्म करा, उसके बाद मैं होटल गया, कपड़े वगैरह चेंज करे। मैंने सोचा यार चलो कुछ करते हैं। होटल के जस्ट पास मेरे TVS का शोरूम था। मैं आ गया बाइक देखने के लिए और बाइक देखा, मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैंने पूछा भैया टेस्ट ड्राइव है क्या? कह रहे हाँ है। मैंने कहा यार बड़ी बड़ी सिटीज़ में टेस्ट ड्राइव नहीं है, मुंबई में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। कह रहे भैया हमारे पास है, आप ले लो। तो मैंने टेस्ट ड्राइव अभी लेने की अभी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट कर ली हैं। अभी इस बाइक को चलाते हैं और फर्स्ट राइड इंप्रेशन में शेयर करता हूँ। भाई एक ही वर्ड है इस बाइक के लिए, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मतलब यार कितनी सुंदर बाइक है ना, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। जिस दिन ये बाइक लॉन्च हुई थी मुझे तो पहले दिन पसंद आ गई थी। लुक्स, एस्थेटिक्स सब टॉप नॉच। चलिए इसको चलाते हैं जल्दी से। चलो ऑल राइट, आज हम चला रहे हैं RTX 300 और फर्स्ट टाइम मैं इस बाइक को चला रहा हूँ। देखते हैं कैसा इंप्रेशन आता है। और मेरे साथ है पिलियन इस बाइक पे। देखो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताता हूँ, बैठते ही आपको लगता है कि हाँ यू आर राइडिंग अ बिग बाइक। टॉल बैठते हो अच्छा खासा और 35.5 PS की जो पावर जनरेट करता है। अभी तक तो ठीक लग रहा है कि 2 मिनट में क्या ही पता लगेगा। मतलब फ़र्स्ट इंप्रेशन एक होता है, जैसे आप बाइक पे बैठते हो ना, अगर सीधे शब्दों में मैं बोलूँ तो बाइक की औकात पता चल जाती है। तो हाँ बाइक में दम तो है, पता लग रहा है। और सबसे अच्छा मुझे इसका स्टांस लग रहा है। मतलब टॉल बैठा हूँ एकदम और कमांडिंग पोजीशन है। हैंडल बार की जो पोजीशन है ना वो बहुत सही है, ब्रॉड है हैंडल बार। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें इतने सारे इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं। ये वाला जो मॉडल है ये मैं चला रहा हूँ, इसमें आपका क्विक शिफ्टर नहीं है। जो इससे ऊपर वाला मॉडल आता है उसमें आई थिंक क्विक शिफ्टर भी आता है और जो हेडलैम्प एडजस्ट हो जाते हैं वो चीज़। ब्रेकिंग भी डिसेंट इनफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक जो बाइट होता है वो नहीं मिलेगा। स्मूथ है इंजन ओवरऑल। मेरे को ये देखना था कि ये बाइक कितनी स्मूथ है। इंजन स्मूथ है ये तो बात कहने की है। और वाइब्रेशंस वगैरह मुझे ऐसा अभी फील हो नहीं रहे। खैर इतनी ज़्यादा लंबी अभी तक चलाई नहीं है तो वाइब्रेशंस का तो इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा। छोटी सी राइड ले रहा हूँ मैं, देखते हैं कैसा लगता है अभी। मगर एक बात बताऊँ, TVS ने बहुत अच्छा काम करा है। फिट एंड फिनिश और बाकी सारी चीज़ें ना बहुत सही लग रही है मुझे इस बाइक की। मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी TVS से। मतलब प्लास्टिक मटेरियल्स और जो सारी चीज़ें हैं, TFT है एकदम बड़ा है, एकदम 5 इंचेस का है ये और क्रिस्टल क्लियर। मतलब सब चीज़ें एकदम साफ़ आपको दिखती हैं। मोड्स वगैरह यहाँ से आप चेंज करो। सीट हाइट है जो इस बाइक की है वो है 835 mm। मेरी हाइट है 5'9" और मेरे ऑलमोस्ट फ्लैट फीट, पूरे तो नहीं दोनों, मगर एक फ्लैट और एक आधे से ज़्यादा लग जाता है आराम से। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो इसका पूरा का पूरा जिसको हम बोलते हैं कॉकपिट व्यू, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। विंड स्क्रीन भी अच्छी है और आई एम श्योर ये विंड स्क्रीन इसकी जो विंड है उसको भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगी। और जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना कि फिट एंड फिनिश, लुक एट दीज थिंग्स, ये चीज़ें देखो आप कितनी सही हैं। मतलब द पेंट जॉब एंड एवरीथिंग। और जो लीवर्स हैं, ब्रेक एंड क्लच, इनकी भी जो फिट एंड फिनिश है वो सारी, कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीप मटेरियल है, सस्ती चीज़ें लगी हैं। अच्छा काम करा है TVS ने एंड आई शुड से दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बाकी एक बात आपको मैं बता दूं, इस बाइक को अगर आप हाईवे पे लेके जाएंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है। बिकॉज ऑफ इट्स सीटिंग पोस्चर, बिकॉज ऑफ इट्स राइडिंग कंफर्ट एंड एवरीथिंग। सीट बहुत कंफर्टेबल लग रही है अब तक मेरे को। और यार ये अच्छा इनिशिएटिव है TVS की तरफ से। मतलब इस प्राइस रेंज में आई थिंक इसका जो टॉप मॉडल है वो
253 255 के आसपास है। और यार और क्या लोगे आप, मतलब 300 सीसी में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और जैसे ये रास्ता खैर बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए, मगर फिर भी आपको जो थोड़े बहुत बम्स है ना, उनसे पता चल जाता है कि हाँ कितना दिक्कत होने वाली है और सस्पेंशन कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है। मुझे सस्पेंशन अभी तक तो ठीक लग रहा है, बाकी अगर मौका मिला तो किसी दिन इस बाइक को हम ऑफ रोड में लेके चलेंगे और तब पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं सही तरीके से। थोड़ा सा खींच के देखते हैं एक बार। यस, मज़ा तो आता है भाई। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आएगा क्योंकि मैंने अपना हेलमेट नहीं डाला हुआ है अभी और हेलमेट का वाइज़र हल्का सा खुला है। 181 kg के आसपास इसका वेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस पे नहीं पढ़ता हूँ। मैं बाइक जब भी चलाता हूँ तो मैं उसकी राइड एंजॉय करता हूँ। आप इसके स्पेसिफिकेशंस अपने आप देख लेना ऑनलाइन, जो भी आपको दिखें। मैं आपको सिर्फ जो इसकी राइड की फ़ील है ना वो बता रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। अगर आप इस बाइक की टेस्ट राइड लेने जाते हैं ना, अगर आपको टेस्ट राइड मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और देखने में तो यार लोग बोल रहे हैं कि मिनी टाइगर जैसी लगती है, और सही में यार मैंने परसों तरसों एक रील में देखी तो मुझे लगा यार ये कौन सी नई सी बाइक है इतनी बड़ी। और अच्छा है यार, मतलब इट्स गुड, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है ना आजकल जो है अपना क्रेज़ बन रहा है एडवेंचर राइडिंग का और टूरिंग का, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एक बजट में आपको मिल जाता है। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड यू गेट अ गुड डिसेंट ऑप्शन। और इंजन की स्मूथनेस बहुत सही है यार, मतलब मेरे को लग रहा था कि वाइब्रेशंस वगैरह होंगे, कुछ होगा, मतलब स्मूथ है इंजन, आराम से आप चल रहे हो। अभी जैसे मैं 4th गियर में हूँ, स्पीडोमीटर इसका नहीं चल रहा है बिकॉज इट्स अ टेस्ट राइड व्हीकल, मगर मुझे पता है स्पीड में ना कहीं मेरी 30-40 के आसपास है और मज़ा आ रहा है चलाने, मतलब आराम से मैं ग्लाइड करता जा रहा हूँ। और विंड प्रोटेक्शन की बात मैं करूँ तो इससे हाँ हल्की बहुत तो लग रही है विंड, और प्रोटेक्शन भी इससे आपको मिलेगा। टॉल है बाइक ये मैं आपको बता दूं, तो अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अरे भाई कहाँ आ रहा है, मुझे लगा मुझे ही पकड़ने आ रहा है ये। चलिए अभी थोड़ा सा और चलाते हैं इसको, एक बार ब्रेकिंग फिर से टेस्ट कर लेता हूँ इसकी। ये भाई सही आया ब्रेक टेस्ट करने के लिए देखो जैसे मैंने ब्रेक लगाई ना, एक जो क्रिस्प बाइट है ना वो बाइट भी आपको मिलता है। और शिफ्ट्स इतने स्मूथ है ना, क्लच इतना स्मूथ है। और वैसे इसमें क्विक शिफ्टर आता है, इस वाले मॉडल में नहीं है, जो आपका ऊपर वाला मॉडल आता है टॉप मॉडल है, इसके 2 ही मॉडल आते हैं आई थिंक, उसमें क्विक शिफ्टर भी आपको मिलता है तो आराम से। और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, सबसे अच्छी चीज़। इतनी चीज़ें यार 2.5 लाख रुपये में मेरे को नहीं लगता प्राइस पॉइंट में कोई TVS को अभी इस टाइम पे हरा पाएगा। वंडरफुल जॉब डन बाय TVS, बार बार ये कहूँगा, काबिल तारीफ़ भाई। और इंडियन कंपनीज़ होती है ना, ये ऐसी चीज़ें करती हैं तो अच्छा लगता है यार। देखो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ, जानबूझ के नहीं चला रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है क्योंकि इस पर ग्लाइड करने में आराम से इस पर आप टूरिंग करो और कहीं पे आपको ये नहीं लग रहा है ना, मुझे फील हो रहा है कि यार एक छोटी सीसी की बाइक है, 300 सीसी की है, कुछ नहीं है, नथिंग, मज़ेदार चीज़ है। तो सीटिंग मैंने आपको बता दी, हैंडलिंग बता दी, माइलेज आई थिंक इसका लोग अभी 30-35 के आसपास बता रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही आएगा। और लुक्स में तो मतलब बेस्ट लुकिंग बाइक इन दिस सेगमेंट। ड्यूरेबिलिटी और सर्विस स्पेयर्स इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमको उसके बारे में वेट करनी पड़ेगी, यूज़र्स के रिव्यू आएंगे जिन लोगों ने परचेज़ करी है बाइक, तभी हम बता सकते हैं। बाकी आपको छोटी सी टेस्ट राइड थी, मैं ये बता दूं मज़ा बहुत आया भाई इसको चलाने में। आप लोग जाइए नियरेस्ट TVS शोरूम में, काफ़ी जगह पे टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है। लकीली मैं काम से आया था, आज मैं हूँ भोपाल में, काम से आया था मैं, काम मैंने ख़त्म करा 5 बजे और मेरे जस्ट जहाँ पे ऑफिस का काम था उसके सामने ही शोरूम था, तो मैंने सोचा चलो एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और हियर वी आर बैक टू द शोरूम। अभी हैं हम अर्बन मोड में, इसमें मोड आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, राइड मोड, अर्बन, रेन, टूर, रैली, 4 मोड है। मतलब यार क्या लोग हैं, मोड है, फीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ है यार, बढ़िया। फ्यूल अभी लो है और टेस्ट राइड व्हीकल्स में आपको पता है फ्यूल ज़्यादा ये लोग रखते नहीं हैं।
और बाकी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी ट्रिप डिटेल्स हो गई, और व्हीकल कंट्रोल में अगर आप जाएँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। क्विक शिफ्टर इसमें ग्रेड आउट है क्योंकि ये जो टॉप मॉडल नहीं है इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। बैक अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माय अपाचे, सारी चीज़ें। ऊपर आप जाएँ ट्रिप डिटेल्स, सबसे ऊपर आपका राइड मोड, डिस्प्ले सेटअप। डिस्प्ले सेटअप में कस्टम विजेट्स, डिस्प्ले ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, डिस्प्ले की थीम चेंज कर सकते हैं। ओ तेरी की, हाई स्पीड अलर्ट, क्लॉक सेटिंग्स, काफ़ी कुछ है यार। जो इसका टॉप मॉडल है वो भी अंदर खड़ा है, उसमें मैंने देखा उसमें आपका जो हेड लैम्प्स है उसकी सेटिंग आ जाती है, प्लस उसमें आपका क्विक शिफ्टर का ऑप्शन है। तो मेरे को पता नहीं है इनमें आप अगर कस्टमाइज़ कराना चाहें, क्योंकि ऑप्शन तो आ रहा है, आई थिंक होना चाहिए क्विक शिफ्टर, अगर आप लगवाना चाहें इसमें हो सकता है। बाकी देख लो भाई, मतलब पूरा का पूरा कॉकपिट व्यू ना इतना शानदार लग रहा है इस बाइक का कि मैं टोटली इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ, मज़ा ही आ गया। और सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया क्योंकि यूज़ नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं बता पाया। क्रूज़ कंट्रोल भाई साहब, 300 सीसी की बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। क्रूज़ कंट्रोल लगाइए, हाईवे पे मज़े में लहराते जाओ। आपको निकालना है, सॉरी भैया मैं लगा हूँ ब्लॉगिंग में, भैया खड़े भाई, हाँ पहले कर लो, ये कर लो पहले, कोई बात नहीं सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हैज़ार्ड हो गया, बाकी सारी चीज़ें अब देखो ना, मतलब जस्ट लुक एट द फिट एंड फिनिश। ये प्लास्टिक क्वालिटी है, देखो मतलब कहीं पे आपको नहीं लगेगा कि चीप प्लास्टिक यूज़ करा है। और ये इसका ब्लैक कलर है। एक बार ना मैं आपको उतर के दिखाता हूँ बाइक, चाबी को ऑफ करते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक। मतलब यार लुक्स में तो मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई बाइक इस सीसी में, क्या हायर सीसीज में भी अगर आप जाए ना 500 तक, तो भी लुक्स में इसको मैच नहीं कर सकता। वाह। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो इसका ऊपर वाला मॉडल है उसमें आई थिंक जो रेल है ना, ग्रैब रेल तो यही वाली मिलती है, मगर उसमें आपका टॉप रैक के लिए आपकी प्लेट भी इसमें ही फिटेड है, और वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको लेना है ना तो 17,000 का डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से जो टॉप वाला वर्जन है वो लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें आपको रैक भी मिल जाता है इसलिए। और ये चीज़ें देखो यार आप, ये मैं आपको कह रहा था, लुक एट द फिट एंड फिनिश। कहीं पे आपको लग रहा है कि सस्ता काम हुआ है, नहीं ना। ये देखो ये वाला पेंट जॉब, ये सारी चीज़ें, फिट एंड फिनिश, गैप्स, आपको कहीं पे गैप्स नहीं दिखेंगे। इंडिकेटर्स हैं वो LED हैं, सामने आपके DRLs हैं, और ये है इसका फ्रंट लुक। पीछे आपका मोनोशॉक आ गया, फ्रंट में आपका USD, और ये जो गोल्डन कलर है ना, इट्स एडिंग टू द एस्थेटिक्स ऑफ द बाइक। फ्रंट टायर 19 और रियर टायर आपका 17, एंड लुक एट द टायर। मतलब कोई कमी अभी तक तो मैं निकाल नहीं पाया हूँ इसमें चलाने के बाद भी, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज होंगे। बाकी फिर से कहूँगा, जो यूज़र रिव्यूज़ आएंगे ना उनके बाद असली में पता लगता है कि हाँ क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ हैं बाइक की। काम करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा ये टेस्ट ड्राइव का वीडियो था, और आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह पूरे जानने हैं तो ऑनलाइन आप जाके TVS की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। और स्पेसिफिकेशंस में मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि राइड क्वालिटी फील करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। तो बाइक की राइड क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ें मुझे पसंद आई, सीट बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आओ अंकल आप आइए, अंकल को जाने देते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।